हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिन नाउन्स की बात करेंगे वो नाउन्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन जब उनको यूज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। मीन्स उनके बाद जो वर्ब होती है वो प्लूरल यूज होती है। तो ऐसे जो भी नाउन्स होते हैं उनके साथ हम एस या ई एस लगाकर उनको और ज़्यादा प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस श्रेणी में जो नाउन्स आते हैं, इस लाइन में जो नाउन आते हैं वो नाउन्स ये हैं: एडमरल्टी, कैवलरी, क्लर्जी, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, यमनरी, चिल्ड्रन, टेनेंट्री, पीपल और फोल्क। ये नाउन्स हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि सिंगुलर हों। ओके, जैसे अगर हम इस नाउन को लें तो ये हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे कि, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत, ये नाउन देखिए कैवलरी, ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कि सिंगुलर हो। ठीक है, क्योंकि प्लूरल होता है तो क्या होता है, तो प्लूरल होता है तो वहाँ पे हमें ये होता है कि उसके साथ एस या ई एस लगा मिलेगा। लेकिन इन नाउन्स के साथ किसी के साथ भी जो है कोई एस या ई एस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, अर्थात ये सिंगुलर है। और हम कई बार इनको प्लूरल बनाने की गलती भी कर बैठते हैं। जैसे कैटल है मान लीजिए, और हमें चाहिए प्लूरल तो हम कैटल्स कर देते हैं। तो ये गलती इनके साथ नहीं करनी है। मीन्स इनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो इनका आपको प्लूरल नहीं बनाना है, जैसे ये जो मैंने कैटल का कैटल्स बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ये जब भी यूज़ होते हैं तो अपने इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। ओके, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बना देते हैं, जैसे पीपल है तो पीपल का हम कई बार पीपल्स लिख देते हैं, लेकिन इसका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो इनमें ज़्यादातर नाउन्स जो हैं वो आपको प्लूरल नहीं बनाने हैं। जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रन ही लिखेंगे, आप चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो आपको सिंगुलर देखने में सिंगुलर लग रहे हैं और आप उनको कई बार प्लूरल कर बैठते हैं। तो आपको इनके बारे में दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि एक तो आपको इनको प्लूरल नहीं बनाना है, और दूसरा इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जो वर्ब होगी वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे अगर हम लिखेंगे द कैटल, तो इसके बाद अगर इज या आर में से लगाना पड़े हमें तो आर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जिसके बाद हम आर का ही यूज करेंगे। तो इस तरह से इन नाउन्स के साथ हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना है, और इनका हमें प्लूरल बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स देखिए, दोनों एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, कैसे गलत हैं अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप इसमें जो भी एरर है वो फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पे देखिए कैटल है, कैटल जैसा कि मैंने बताया था ये नाउन्स प्लूरल होते हैं, तो इनके बाद प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, तो यहाँ पे इस इज की जगह क्या होना चाहिए था, आर। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ इसकी जगह आर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर्ड टू मार्च ऑन, तो यहाँ पे देखिए इन्फेंट्रीज को इन्फेंट्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्लूरल बना दिया गया है यहाँ पे, जो कि गलत है। हमें यहाँ पे क्या लिखना था, ये वर्ड लिखना था। यहाँ पे इस इन्फेंट्रीज को हमें इन्फेंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन वर्ड्स को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो बस इन नाउन्स के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो इनका आपको प्लूरल नहीं बनाना है, और दूसरा इनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज करनी है। अब इस नाउन को देखिए, मीन्स को। ठीक है, ये मीन्स नाउन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जब भी वर्ड्स यूज़ किया जाता है कहीं पर, तो ये दो अर्थ में यूज़ किया जाता है। एक तो ये इनकम के अर्थ में यूज़ किया जाता है, और एक ये मेथड के अर्थ में यूज़ किया जाता है। तो अगर मीन्स वर्ड का यूज़ आमदनी के सेंस में यूज़ किया जाए, इनकम की सेंस में यूज़ किया जाए, तो इसको आपको हमेशा प्लूरल मान के चलना है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे हिज मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स हिज इनकम्स आर लिमिटेड। यहाँ पे जो मीन्स है वो इनकम के अर्थ में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसको प्लूरल मानना है, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगी हुई है। लेकिन अगर मीन्स का यूज़ अगर मेथड की सेंस में किया जाए या मेथड के अर्थ में किया गया हो, तो आप इसको सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वर्ब इसके साथ सिंगुलर भी लगा सकते हैं और उस समय प्लूरल भी लगा सकते हैं। लेकिन जब इसका अर्थ जो है मेथड के सेंस में अगर यूज किया हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है कि सिंगुलर ही होता है। आप इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में इसके साथ ए या एवरी आपको मिल सकता है।
लेकिन अगर ध्यान रखना कि अगर ए या एवरी अगर लगा हुआ मिले तो आप इसको सिंगुलर मानना, अदरवाइज़ ये प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, उसी सेंटेंस में ये प्लूरल भी हो सकता है। सेंस जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन हाँ, अगर मीन्स वर्ड का यूज जो है प्लूरल, अगर ये आमदनी के अर्थ में किया गया हो तो फिर इसको प्लूरल ही मानना है। लेकिन अगर मेथड के अर्थ में किया गया हो तो अगर इससे पहले ए या एवरी हो तो सिंगुलर मानना है, अदरवाइज़ ये प्लूरल भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ है ये पीपल वर्ड। देखिए पीपल वर्ड को हम इसको भी दो अर्थों में यूज करते हैं। एक तो हम लोग इस अर्थ में यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं इसको राष्ट्र के अर्थ में। ठीक है, अगर हम इसको लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा प्लूरल होता है, इसको फिर हम और प्लूरल नहीं बना सकते, फिर ऐसे में हम इसको पीपल्स नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका यूज राष्ट्र के लिए किया जाता है तो फिर ये सिंगुलर होता है और उस अवस्था में इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, PEOPLES हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं अब ए पीपल लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये किस अर्थ में यूज हुआ है, क्योंकि मैंने इसको सिंगुलर बना दिया है इससे पहले आर्टिकल रख के, तो जाहिर सी बात है अगर ये अब मैंने इसको सिंगुलर बना ही दिया है तो ये तो हो नहीं सकता, लोग तो हो नहीं सकता, ये किस अर्थ में यूज हो रहा है, राष्ट्र के अर्थ में। तो ध्यान रखना, अगर ये पीपल वर्ड है और पीपल का अर्थ अगर लोगों के लिए हो रहा है यूज, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी पहले ही प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा और इसका प्लूरल बनेगा नहीं। लेकिन इस वर्ड का यूज़ राष्ट्र के लिए भी किया जाता है, और राष्ट्र के लिए जब इसका यूज़ किया जाता है, राष्ट्र मीन्स नेशन, नेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और जब इसका यूज़ नेशन के लिए किया जाता है तो इससे पहले आप आर्टिकल भी रख सकते हैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे ए रखा है, और उस समय आप उसका प्लूरल भी बना सकते हैं पीपल्स। ओके, जैसे ए पीपल मीन्स एक राष्ट्र और पीपल्स मीन्स एक से ज़्यादा राष्ट्र। अब कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स के क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मीन्स ही इज़ यूजिंग टू सेव हिज चाइल्ड फ्रॉम कैंसर आर नथिंग बट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये मीन्स वर्ड देखिए, ठीक है, इस पर ही फोकस कीजिए क्योंकि हमने अभी इस वीडियो में यही जो नाउन्स हैं वो सीखे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रत्येक तरीका, ठीक है, एवरी मीन्स जो प्रत्येक जो मीन्स है जो वो अपने बच्चे को कैंसर से बचाने के लिए यूज कर रहा है, वो एक जागते हुए सौपन लेना और जागते हुए सौपन लेकर उस सौपन को पूरा करने जैसा है। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। तो यहाँ पर देखना है कि मीन्स वर्ड का यूज़ कैसे किया गया है। तो यहाँ पर इस मीन्स वर्ड का यूज़ मेथड के लिए किया गया है। ठीक है, मेथड की सेंस में किया गया है, और उससे पहले ये एवरी भी रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मीन्स वर्ड है, ये अगर इनकम के अर्थ में यूज हो तो हमेशा इसको प्लूरल मानना है। ये अगर इनकम की सेंस में यूज हो तो इसको प्लूरल मानना है और इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन अगर मीन्स का यूज़ जो है मेथड की सेंस में किया जाए तो आपको ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर इससे पहले ए या एवरी लगा हुआ है तो इसको सिंगुलर मान के चलना है, अदरवाइज ये प्लूरल हो सकता है। अब इससे पहले एवरी तो लगा ही हुआ है, तो पहले तो हमने ये देख लिया कि ये मेथड की सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी मेथड उसने अपने बच्चे को कैंसर से बचाने के लिए यूज किए, वो सभी मेथड्स क्या थे, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट थे। ठीक है, तो अब ये कैसा हुआ, ये सिंगुलर हो गया क्योंकि इससे पहले एवरी लगा हुआ है, सिंगुलर है। तो अब ये देखना है कि इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब है यहाँ पे, और ये यहाँ प्लूरल लगी हुई है, तो इसको हम सिंगुलर बना देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द मीन्स सजेस्टेड बाई हिम टू टेस्ट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस वाज ऑफ हाई क्वालिटी। मतलब जो भी उसने मीन्स स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को टेस्ट करने के लिए सजेस्ट किए थे वो उच्च कोटि के थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीन्स का यूज मेथड की सेंस में हुआ है, लेकिन इससे पहले कोई ए एवरी तो है नहीं। ठीक है, और वैसे कॉन्टेक्स्ट भी ये कह रहा है कि ये प्लूरल है, मतलब उसने जो सजेस्ट किए होंगे तो एक मेथड तो सजेस्ट किया नहीं होगा, मेथड सजेस्ट किए होंगे। तो यहाँ पे इसका जो ये यहाँ पे ये प्लूरल है और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे इसकी वर्ब है यहाँ पे, तो इसको हम बना देंगे वर। नेक्स्ट है, हिज मीन्स आर सो लो दैट ही कैन नॉट पे द फी ऑफ हिज चिल्ड्रन। भाई उसकी जो मीन्स है वो इतने कम हैं, इतने थोड़े हैं कि वो अपने बच्चे की फ़ीस पे नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो मीन्स है इसका यूज हुआ है इनकम के लिए,
ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर मीन्स का यूज इनकम की सेंस में किया जाए तो ये प्लूरल होता है, तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। तो इसकी वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ठीक है, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये ठीक है। नेक्स्ट है द कलर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए कलर्जी वर्ड है, ठीक है। ये कलर्जी हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे प्लूरली वर्ब यूज़ की गई है, तो इसका आंसर भी डी होगा, नो एरर। तो ये क्योंकि प्लूरल है, तो ये क्योंकि प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब इसके बाद यूज़ की गई है, तो इसमें कोई इशू नहीं है इस सेंटेंस में। वैसे अगर यहाँ पे हैज़ लगा होता मान लीजिए तो ये गलत होता, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए, तो यहाँ पे है भी आना चाहिए था। हैज़ अगर यहाँ होता तो गलत होता। दूसरा, ये इस तरह से भी मान लीजिए कलर्जीज होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि अभी जो हमने नाउन्स डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरुआत में, तो उन नाउन्स को मैंने आपको बताया था इनको प्लूरल नहीं लिख पाएंगे हम, तो यहाँ पे इस वर्ड को भी प्लूरल नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिखना गलत होता। तो ये जो नाउन्स हैं इनको आप इस तरह से प्लूरल नहीं बना सकते, और उनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट नाउन्स लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।